आपको अपनी हार दिखाई दे रही है ना, आपने फिर भी अपने एफर्ट्स करने चाहिए, आपको छोड़ने नहीं चाहिए, क्या पता आपकी जीत ही हो जाए। क्या कभी ऐसा फील नहीं आया इन 4 सालों में कि सब कुछ छोड़ देती हूँ और अपने गांव वापस चली जाती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल है ना वो देखा हुआ है, मतलब उतनी समझ थी कि वहाँ पे क्या है कि बस थोड़ा सा पढ़ाओ वरना शादी कर दो। अभी चेंज आना शुरू हुआ है और मैं उससे बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से वहाँ पे और ज़्यादा चेंज आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी अबाउट अ मदर, अबाउट अ डॉटर एंड हर सिस्टर्स एंड ब्रदर। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव छतनौरा जो कि यूपी में है, वहां से एक मदर अपने बच्चों को लेकर के प्रिपरेशन करवाने के लिए कोटा लाती हैं। 550 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं और फिर इनकी जर्नी शुरू होती है। हमारे साथ आज के वीडियो में मौजूद हैं ज्योति, जिन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है 2021 से लेकर 2025 तक, और आज फाइनली शी गॉट सिलेक्टेड इन नीट यूजी एग्जामिनेशन। इनके साथ हम रहेंगे और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि 2021 से 2025 तक इन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को ट्रैवल किया या एंजॉय किया या बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। तो ज्योति, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम ज्योति है, मैं छतनौरा गांव से बेसिकली बिलोंग करती हूँ जो यूपी में। मैंने 2021 में अपनी 12th कंप्लीट की थी और उसके बाद मुझे क्योंकि डॉक्टर बनना था तो मैं मम्मी के साथ यहाँ पे कोटा में आए थे। ठीक एक्चुअली है। हम पूरी फैमिली यहाँ पे आए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में मुझे डेंगू हो गया, बहुत सारी पढ़ाई मतलब परेशानी हो गई और बहुत सारा बर्डन भी हो गया क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग था। तो वो मेरी सीरियसनेस कम हो गई कि इस बार तो होगा ही नहीं, जी। तो मैंने लास्ट तक एफर्ट्स नहीं किए। ठीक है। उसके बाद फिर जब यहाँ पे अनअकैडमी सेंटर खुला तो मैं यहाँ पे अनअकैडमी सेंटर में आई और यहाँ पे फिर मुझे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन की जो मतलब सीरियसनेस के साथ फिर से शुरू की। लेकिन 2024 में जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे 640 मार्क्स थे। तो मुझे ये था कि इस बार तो मेरा हो जाएगा, मतलब उतना जहां अच्छा तक नहीं। मुझे याद है 640 मार्क्स पर आपका 36,000 रैंक आया था। और अगर 2021 से 2024 तक की जर्नी की मैं बात करूं तो इन्होंने बताया कि इनके 12th क्लास में 93.5 परसेंटेज थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 10वीं कक्षा में इनके 96.8 परसेंटेज थे। इससे पता चलता है कि काफ़ी पढ़ने वाली बच्ची रही हैं। बट 2022 में इनके बताने के हिसाब से इन्हें डेंगू हुआ, और ना सिर्फ इन्हें, बाकी इनके पूरे परिवार को, जो इनके साथ रह रहा था, इनकी मदर, इनके छोटे भाई और इनकी सिस्टर, सबको डेंगू हुआ था मेरे हिसाब से। उस वजह से बैकलॉग काफ़ी सारा हो गया और इनकी सीरियसनेस जो है कहीं ना कहीं बैकलॉग की वजह से थोड़ा सा कम हो गई। 2023 में इन्होंने अनअकैडमी के बारे में सुना, यहाँ एडमिशन लिया। 2023 से 24 में आपके 640 नंबर आए, 36,000 रैंक आई। क्या इस दौरान टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था? यस सर, सब मतलब काफ़ी सपोर्ट करते थे क्योंकि जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत कम हो गया था क्योंकि बहुत गंदे मार्क्स आए थे। कभी ऐसा पहले नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर से मतलब खुद को उस लेवल पे पहुंचाना कि नहीं मैं कर सकती हूँ और फिर बार बार टेस्ट देना और फिर वो टेस्ट का एनालिसिस करना, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आके सीखी थी। 640 मार्क्स को ज्योति जो है गंदा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप सभी को याद होगा 2023 से 2024 एक ऐसा साल रहा जहां पर हमारे पास काफ़ी सारे 720 मार्क्स वाले लर्नर्स आए थे। काफ़ी सारे केसेस भी चले थे, काफ़ी सारे जो है एलिगेशंस भी लगाए गए थे अथॉरिटीज़ के ऊपर। 2024 में शायद कुछ ऐसा हुआ था कि आप काउंसलिंग में भी गए थे, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मुझे ये था कि मुझे किसी भी तरह कॉलेज मिल जाना चाहिए, इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे नहीं बैठना है मतलब। तो फिर मैंने बोला कि काउंसलिंग में मुझे जाना है, ये मैंने जिद की। लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, इतने मार्क्स पे मुश्किल है और बेकार कॉलेज लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, अच्छे कॉलेज में जा सकती हो। लेकिन फिर भी मेरी जिद पे उन्होंने मतलब मेरे को काउंसलिंग में बिठाया। पेड काउंसलिंग थी, 10,000 रुपीज़ भी दिए। लेकिन फिर फर्स्ट राउंड के बाद फिर मैंने उनकी बात मानी काफ़ी। मुझे भी ये लगने लगा था कि मुझ में पोटेंशियल है और मैं अच्छा कर सकती हूँ। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है, ज्योति की मदर के बारे में है। ज्योति की मदर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, या यूँ कहें कि वो हाउसवाइफ हैं।
उन्होंने काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करके अपने तीनों बच्चों के साथ जब वो कोटा आई तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि कोटा में किस इंस्टीट्यूट के अंदर उन्हें एडमिशन लेना है, किस तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। इकोनॉमिकल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट के भी काफ़ी सारे जो है उनके पास बैकलैश थे कि कैसे सपोर्ट होगा, कौन सपोर्ट करेगा। कई बार उनके मन में ये भी आया कि वो काफ़ी अच्छी कुक हैं, तो उन्होंने ये भी सोचा कि अगर बच्चों के लिए उन्हें खाना भी बनाना पड़ेगा तो वो बनाएंगी, बट अपने बच्चों को प्रिपरेशन करवाएंगी। 2024 में जब आप काउंसलिंग में बैठे थे ज्योति, तो आपने मुझे बताया था कि आप फर्स्ट राउंड से वापस आ गए थे। क्या आपकी मदर ने आपको वापस बुलाया था? हाँ, वो नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे अगर कोई भी कॉलेज मिल जाए तो मैं किसी भी कॉलेज में चले जाओ। ठीक है, 2024 से 25 की जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ पे उसके बाद उस मेंटल ब्रेकडाउन से उठना काफ़ी मुश्किल था, समझता हूँ। लेकिन सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, मम्मी पापा भाई बहन, और फिर यहाँ पे अनअकैडमी के बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे थ्रू आउट माई जर्नी सपोर्ट किया। और उन्होंने बोला कि अभी ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, अब बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, बहुत सारे बच्चे वापस भी आए हैं, तो ये पूरा तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को मतलब कहाँ से कहाँ ले जा सकती हो। समझ गया। ज्योति के छोटे ब्रदर हैं जिनका नाम है गुरप्रीत, और उनका मानना ऐसा है कि 2024 से 25 की जो इनकी जर्नी रही है उसके अंदर गुरप्रीत का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो 2024 से 25 में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे ज्योति, तो आपके यहाँ पर जो भी टेस्ट हुआ करते थे उनमें क्या स्कोर रहता था? टेस्ट में अच्छा स्कोर रहता था, लाइक 7.5 भी था, कभी कभी 650 भी था। मेरा जो मॉक टेस्ट में जो मिनिमम स्कोर था वो 643 था और मैक्सिमम 7.5 710 ऐसे जाता था। फाइनल स्कोर जो ज्योति का रहा है वो है 567, जो कि 2025 वाले नीट में आया है। अगर ज्योति की रैंक की बात करें तो 6164 इनका AIR रहा है, और कैटेगरी रैंक यानी कि OBC कैटेगरी की बात करें तो इनका जो रैंक है 2480 रहा है। राइट ज्योति? इस साल ज्योति काफ़ी खुश हैं। ज्योति हमसे जब मिलने आए तो हमने ये सारी चीज़ें इनसे पूछी। अगर फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो ज्योति के नाना जी टीचर रहे हैं, ज्योति के एक मामा IB यानी कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो है जॉब करते हैं। एक मामा जी जो हैं सब इंस्पेक्टर हैं, एक मामा फार्मर हैं। मदर की बात करें तो वो हाउसवाइफ हैं, और इनके फादर जो है आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं सन 2023 में मेरे ख्याल से। ठीक है जी। ज्योति की सिस्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो अभी फ़िलहाल 12th क्लास में हैं एंड वो JEE की प्रिपरेशन कर रही हैं। इनके ब्रदर 10th क्लास में हैं एंड वो भी JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज्योति, 2021 से 2025 क्या कभी ऐसा फील नहीं आया इन 4 सालों में कि सब कुछ छोड़ देती हूँ और अपने गांव छतनौरा वापस चली जाती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल है ना वो देखा हुआ है, मतलब उतनी समझ थी कि वहाँ पे क्या है कि बस थोड़ा सा पढ़ाओ वरना शादी कर दो। अभी चेंज आना शुरू हुआ है और मैं उससे बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से वहाँ पे और ज़्यादा चेंज आए। क्या आपके गांव में या आपका जो नेटिव प्लेस है छतनौरा, वहाँ लोगों को अब पता चल गया है कि आप जो है फाइनली सेलेक्ट हो गई हैं? नहीं, अभी नहीं पता चला। तो भाई अगर छतनौरा से आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ज्योति को देख रहे हैं, तो आप ये समझें कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक माँ किस हद तक जा सकती हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर सकती हैं, और सिर्फ माँ ही नहीं, फादर भी ये चीज़ें कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएं और उनकी प्रिपरेशन में उनका साथ दें। ज्योति भी कहीं ना कहीं यही चाहती हैं कि इनके बाद छतनौरा गांव से काफ़ी सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकल करके बाहर आने चाहिए जो देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ज्योति, मुझे एक चीज़ और बताइए कि आपने मुझे अपने डिस्कशन के दौरान ये भी बताया है कि जहाँ तक आपको आइडिया है, छतनौरा UP से पिछले 10 से 15 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक डॉक्टर निकल करके बाहर आएगा जिसका नाम ज्योति है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, और ज्योति हम आगे उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टोरी, आपकी जो जर्नी रही है इन 4 सालों में, आपकी मदर की जो जर्नी रही है, इससे इंस्पायर होके और भी बच्चे जो है पढ़ाई शुरू करें, या अगर पढ़ना चाहते हों तो वो आगे बढ़ें और आप ही की तरह सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनने की एक कोशिश करें। मुझे ये बताइए कि
अभी कुछ प्लान किया है कि कौन से कॉलेज में जाना है? हाँ, अभी तो मतलब अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज देख रहे हैं ना, तो उसमें जो भी मिलेगा मतलब अच्छा ही कॉलेज मिलेगा, अच्छा अपनी कॉलेज रैंक मिलेगा। पे, और जो भी मिलेगा मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मतलब उसके लिए उसको। ग्रेटफुल हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपके बाद जो बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, अब ये कहिए कि यूपी से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे या जो आपके जूनियर्स रहने वाले हैं, उनके लिए आप कुछ बताना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, यही कि मतलब कोई बच्चा टॉपर पहले से नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप किसी भी लेवल पे आप सोचते हैं कि मेरे तो इतने मार्क्स आते हैं, तो जिसको आज आप टॉपर देखते हैं ना, कभी उसके भी उतने ही मार्क्स आते थे, लेकिन फैमिली सपोर्ट था या खुद की भी मतलब खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और कभी भी मतलब एफ़र्ट्स नहीं छोड़ने चाहिए। मेरी मतलब इसमें मैंने सबसे ज़्यादा यही सीखा है कि अगर आपको अपनी हार दिखाई दे रही है ना, आपने फिर भी अपने एफ़र्ट्स करने चाहिए, आपको छोड़ने नहीं चाहिए, क्या पता आपकी जीत ही हो जाए। ठीक है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान जब भी कभी लो महसूस कर रहे होंगे, डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे होंगे, तो ज्योति का ये वीडियो आपको याद दिलाएगा कि किस तरीके से इतनी कठिनाइयों के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है और फाइनली अपने गोल को अचीव करना है। फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस ज्योति, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द वीडियो।